इंडियन आर्मी ने अब बिना गोली बंदूक का इस्तेमाल किए दुश्मन पर जीत हासिल करने का फॉर्मूला बनाया है। अब भारतीय सेना पहले के मुकाबले 4 गुना अधिक सैनिकों को चाइनीज भाषा यानी मैंडरिन सिखा रही है। एलएसी पर पेट्रोलिंग करते समय भारत और चीन के सैनिकों की झड़प की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। इसकी एक वजह यह भी है कि कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं होता है। अब भारतीय सैनिक चीन की सेना को उसी की भाषा में करारा जवाब देंगे। एलएसी पर चीन की मुश्किल 4 गुना बढ़ेगी। गलवान झड़प के बाद भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को चीनी भाषा सिखाने वाले कोर्स की तादाद 4 गुना बढ़ा दी है। मई 2020 के बाद लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव के बाद ऐसे कदमों का फायदा मिलेगा। भारतीय सेना अपने सैनिकों को चीनी सैनिकों के साथ आमना सामना होने की स्थिति में बेहतर चर्चा करने में सक्षम बनाना चाहती है। यानी एलएसी पर किसी तरह के तनाव के हालात में कोई कंफ्यूजन न रहे, ये पक्का किया जाएगा। एलएसी पर भारत और चीनी सेना के पेट्रोलिंग दस्ते अगर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो वो तयशुदा ड्रिल के मुताबिक बैनर दिखाते हैं या काम चलाऊ अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे में असमंजस या गलतफहमी की गुंजाइश रहती है। भारतीय सेना अब इस तैयारी में है कि चीनी भाषा में विशेषज्ञ उसके सैनिक ऐसी परिस्थिति का हल तुरंत और कारगर तरीके से ढूंढें, यानी चीनी सैनिकों के साथ बेहतर ढंग से बातचीत कर सकें। दुश्मन की भाषा सीखकर अब भारतीय सैनिक चीन को उसी की जबान में दो टूक जवाब दे पाएंगे। भारतीय सेना की शिक्षा कोर के मुख्यालय पचमढ़ी में चीनी यानी मैंडरिन भाषा की ट्रेनिंग के कोर्स चलाए जाते हैं। पहले हर साल एक कोर्स चलाया जाता था, जिसकी अवधि 2 साल की होती है। हर कोर्स में 10 अफसर और 30 सैनिक होते हैं, लेकिन अब इस तरह के 4 कोर्स चलाए जा रहे हैं। 2 साल बाद इनमें से चुने हुए सैनिकों को चीनी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए भेजा जाता है। इसके लिए भारतीय सेना ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय और असम के तेजपुर विश्वविद्यालय से समझौता किया है। तेजपुर विश्वविद्यालय में सेना की 4थी कोर के अफसर और सैनिक 16 हफ्तों के कोर्स में चीनी भाषा सीखेंगे। 4थी कोर यानी 4 कोर का मुख्यालय तेजपुर में ही है और इस कोर की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश की चीनी सीमा है। ये कोर तवांग, बुमला, फिस्टेल जैसे उन इलाकों में तैनात है जहां अक्सर चीनी घुसपैठ होती रहती है। यहीं पर पिछले साल नवंबर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। भारत और चीन के बीच लगभग 3500 किलोमीटर की नियंत्रण रेखा है, जिस पर कई जगहों पर मतभेद है। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अक्सर भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ जाते हैं। कई बार ये परिस्थिति मारपीट तक पहुंच जाती है। दोनों देशों के बीच हुए अलग अलग समझौतों के कारण यहाँ हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं होता, पर बहस और मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। चीनी सेना अपने सैनिकों को हिंदी सहित 3 विदेशी भाषाएं बोलने और समझने की ट्रेनिंग देती है, पर अभी तक भारतीय सेना में चीनी भाषा जानने वाले सैनिकों की तादाद ज्यादा नहीं है। भारतीय सेना का मानना है कि चीनी भाषा के जानने वाले सैनिकों की संख्या ज्यादा होने से किसी टकराव की स्थिति को बेहतर ढंग से सुलझाया जा सकता है। चीन ने मई 2020 में लद्दाख के कई इलाकों में अपनी सेना को आगे बढ़ा दिया था, जिससे टकराव की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद 15 और 16 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और बड़ी तादाद में चीनी सैनिकों की भी जान चली गई। अभी भी दोनों देशों के 50-50 हजार सैनिक लद्दाख की सीमा पर तैनात हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी गलतफहमी किसी बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। भारत हमेशा से ये मानता है कि हर विवाद का हल बातचीत के जरिए किया जा सकता है। एलएसी पर चीनी पेट्रोलिंग दस्तों के आमने सामने आने पर भारतीय सैनिक भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन कई बार बातचीत न समझ पाने के कारण उलझन होती है और झड़प की संभावना बढ़ जाती है। चीनी भाषा सीखने के बाद भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के दिल, दिमाग और मन को अच्छी तरह समझ सकेंगे और उनको उसी भाषा में जवाब दे सकेंगे जो उनकी समझ में आए। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।